हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर सी इज द इंटीग्रेशन। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले। वाई स्क्वायर माइनस एक्स की क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तो एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो होमोजीनियस से तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है सेपरेबल। अब हम ये वाला जो dx है ये हमेशा y के साथ रहेगा, तो मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऑप्शन भी नहीं बचता है, होमोजीनियस नहीं बचता है। तो शायद इसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकें, बट मुझे डायरेक्ट लीनियर भी नहीं दिख रही है, तो मे बी ये बर्नौली इक्वेशन हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको dy बाई dx में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहां से मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली ये आ गया। अब देखो, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं। मैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और वाई से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में सिर्फ एक एक्स की टर्म बचा ली है। राइट हैंड साइड को मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और मुझे दिख रहा है कि जो यहाँ पे मेरा वाई स्क्वायर का एक्सप्रेशन है सेम उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे गिवन है। तो बस मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश। तो मैं वाई स्क्वायर को मान लीजिए टी मान लेता हूं। तो यहां से 2y dy बाई डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt बाई डी एक्स की। मैंने डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 dt बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे आएगा t, तो यानी कि माइनस का t बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dt अपॉन डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, देखो dt अपॉन डी एक्स प्लस pt इज इक्वल टू क्यू। इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो इजीली अब ये मेरी लीनियर फॉर्म बन गई। बस हम वहां पे यूजुअली फैमिलियर होते हैं y के एक्स को dy बाई डी एक्स से, तो वहां पे y को अब बस नथिंग बट t आ गया है। तो देखो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर p dt। ठीक है, तो यानी कि e की पावर, अब देखो p कितना है, माइनस का 2 अपॉन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा dt। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो हो जाएगा e की पावर माइनस 2, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का log x। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे तो हो जाएगा log x की पावर माइनस 2, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x की पावर माइनस 2 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहां से हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो y नहीं है, फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे t लेंगे। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q। अब देखो q क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। t की जगह पे t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2x, और ये बच जाएगा यहाँ पे प्लस का c। तो ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहां से अगर हम देखें वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब इस माइनस सी को हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि उसी तरह से हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम नया कांस्टेंट सी मान के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। So this is my final answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.